हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 10 जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और इसमें जो सब टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो आज हम पढ़ेंगे अपने दांतों के बारे में और दांत किस तरीके से सड़ जाते हैं कभी कभी और उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। वन डे वाइल ईटिंग फूड एट होम, राजू अ 7-year-old बॉय फाउंड हिज वन ऑफ द टीथ लूजेंड। तो एक दिन राजू अपने घर पे बैठकर खाना खा रहा था और राजू की एज है 7 years, 7 साल का है वो। तो उसका एक दांत लूज़ होने लग गया। ही स्टार्टेड क्राइंग विथ फियर टू लूज़ हिज टीथ परमानेंटली, और वो रोने लग गया। उसे लगा कि उसका ये दांत हमेशा के लिए उससे छिन जाएगा। हिज मदर स्माइल्ड एंड टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तभी उसकी मम्मी ने स्माइल किया और उसे बताया कि हमारे 2 तरह के दांत होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ, लेट्स एक्सप्लोर मिल्क टीथ क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। फूड इज़ टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। हम खाना खाते हैं और मुंह के अंदर खाने को चबाते हैं, तो ये खाना मुंह के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और किसकी हेल्प से? तो टीथ की हेल्प से ये सारे खाने को हम तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। बट वी गेट आर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ। पर हमारी पूरी लाइफ में हमें 2 बार दांत आते हैं। पहले है मिल्क टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो पहली बार जो हमारे दांत आते हैं वो इन्फेंसी के टाइम आते हैं, जब हम 1 या 2 साल के होते हैं। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। और ये हमारे दांत 6 से 8 साल के बीच में गिरने लग जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, और इनको कहा जाता है मिल्क टीथ या दूध वाले दांत। ओह यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आ मिल्क टीथ। और आप सबको याद होगा कि आप सबके भी ये जो दांत है कभी ना कभी गिरे थे, आपने इन दांतों को खोया था। देन व्हाट इज़ अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। और अभी फ़िलहाल हमारे जो दांत हैं वो क्या है? उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर परमानेंट टीथ। तो दूसरे जो सेट ऑफ टीथ हैं जो मिल्क टीथ के गिरने के बाद आते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। और ये जो परमानेंट टीथ हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं, या फिर जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब वो गिर सकते हैं। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 kinds। और ये हमारे जो परमानेंट टीथ हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला इंसिजर्स, सेकंड कैनाइन, थर्ड है प्री मोलर एंड फोर्थ एंड लास्ट है मोलर। ठीक है, चारों हमने नाम पढ़ लिए, इंसिजर्स, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। बट यू कैन लूज़ योर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर देम प्रॉपरली। लेकिन इन दांतों को भी आप खो सकते हैं अगर इन दांतों की आप प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करते हैं। यस, हैरानी की बात है पर ऐसा होता है और इसको हम कहते हैं टूथ डिके। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स, चॉकलेट एट्सेट्रा। अगर हम बहुत सारी मीठी चीज़ें खाते हैं या फिर खाना खाने के बाद हमारे मुंह को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो हमारे टीथ एंड माउथ में काफ़ी सारे बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन दी शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब देखो, जो हम खाना खाते हैं उसमें होते हैं
कुछ हम कहें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसके बाद बनते हैं शुगर। बेशक से हमने कोई मीठा खाना ना खाया हो, चपाती खाई है, चावल खाया है, उसके बावजूद हमारे मुंह में वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर में, और ये शुगर हमारे दांतों में, हमारे मुंह में रहता है। और इस शुगर को ये जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में पैदा होते हैं वो इस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक करने के बाद ये एसिड बनाते हैं, और ये एसिड धीरे धीरे हमारे दांतों को डैमेज करता है, और इसी को हम कहते हैं टूथ डिके। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। अब तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि टूथ डिके अगर होता है, पर एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने दांतों की केयर कर सकते हैं। डेंटल केयर गुड हैबिट, हमें क्या क्या हैबिट्स अपनानी चाहिए? फर्स्ट, वी शुड क्लीन आर टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। तो पूरे दिन में हमें 2 बार अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए, या तो ब्रश से या फिर दातून से। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, हर बार खाना खाने के बाद हमें अपने मुंह को अच्छे से धो लेना चाहिए। और तीसरा है, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन आ माउथ, और हमें कभी भी अपनी फिंगर्स को, जो कि हो सकता है कि वो डर्टी हों, दिखने में वो हो सकता है साफ़ हो पर एक्चुअल में वो साफ़ ना हो, तो ऐसी फिंगर्स को और ऐसी चीज़ें जो साफ़ नहीं हैं उनको अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस ये रहे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम? तो आपने जब अपने मिल्क टीथ को खोया था तब आपकी एज क्या थी, आपको यहाँ लिखनी है। वो प्रोबेबली 6, 7 या 8 साल रही होगी, तो जितनी भी है उतने ईयर्स आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछकर इसका आंसर लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ? परमानेंट टीथ कौन कौन से प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स हैं? तो परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स, इंसिजर्स, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी 3 अच्छी आदतें अपना सकते हैं? तो वो ये हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों आप अपनी आंसर शीट में लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन दी ब्लैंक्स, दी सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग। अभी हमने पढ़ा था कब ये ग्रो होते हैं, ड्यूरिंग इन्फेंसी। आगे क्या है, एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन डैश टू डैश ईयर्स। तो कितने सालों में? ये आ जाएगा 6 to 8 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और यहाँ पे 8, और इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा, इन्फेंसी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।